अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब सेहतमंद होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से ये हमारी क्लासेस चल रही है और जिस तरीके से आप इन क्लासेस को रिस्पांस दे रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। तो आइए बच्चों, आज हम टेंसेस के अंदर अगला जो हमारा स्टेप है वो है इंट्रोगेटिव जुमले देखना। कल जो हमने जुमले देखे थे तो वो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है तो जो फार्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फार्मूले के ऊपर सिंपल प्रेजेंट टेंस काम करता है। और इसी काम को देखते हुए हम यहाँ देखेंगे आई, यू, वी, दे, ये हमने सब्जेक्ट्स ले लिए। अब हम एक वर्ब लेंगे। तो वर्ब हमने लिखा था यहाँ प्ले और यहाँ लिखा था खो खो। इस तरीके से हमने सेटअप तैयार किया था और इस सेटअप के अंदर हमने जुमले बनाए थे, है ना। तो दोस्तों, ये जो हमारा सेटअप था ये तो आपको समझ में आया होगा। अब ये जुमला तैयार हो गया। आई प्ले खो खो, मैं खो खो खेलता हूँ। यू प्ले खो खो, तुम खो खो खेलते हो। वी प्ले खो खो, हम खो खो खेलते हैं। और दे प्ले खो खो, वो सब खो खो खेलते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमने देखे थे एस और ई एस का फॉर्मेशन। वो क्या होता है, ये हो गए थे चार हमारे सब्जेक्ट्स। ये अब हमारे बाकी के चार सब्जेक्ट। है ना। तो ये ही, शी और इट नेम के साथ हमको जो है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना था। जैसे ये प्ले का हो गया प्लेस और खो खो। ही प्लेस खो खो, वो खो खो खेलता है या खेलती, वो खो खो खेलता है क्योंकि है ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। शी प्लेस खो खो, वो खो खो खेलती है। इट प्लेस खो खो, ये या वो खो खो खेलता है, खेलती है। और अरशद प्लेस खो खो, अरशद खो खो खेलता है। ठीक है। आइए बच्चों, इन जुमलों को कहते हैं अफर्मेटिव जुमले। क्या कहते हैं इनको? अफर्मेटिव, क्योंकि ये बयान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इन्हें पॉजिटिव भी कहा जाता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि ये बयानिया जुमले होते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा जुमला बनता है वो आता है इंट्रोगेटिव। क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव कैसा आता है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा आता है? देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो है तो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स इसके अंदर इस्तेमाल इसलिए होते हैं क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। तो आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, मैंने आपको ये चीज़ देखी। अब इसकी ज़रूरत, हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत यहाँ पड़ती है। हमको पॉजिटिव जुमलों के अंदर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके जो दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, वो होते हैं डू और डस। ये दो जो है तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्यों होते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब हमको ज़माने की पहचान करा के देते हैं। आप मिसाल समझिए कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये किसी लड़के का नाम है और सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो है तो पक्के दोस्त कौन है? डू और डस। अब ये डू और डस जहाँ पर भी दिखेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि किसके दोस्त है, ये इसके दोस्त है। समझ में आया? अपने घर में अपने भाई होते हैं, सबके अपने अपने दोस्त होते हैं, ख़ास दोस्त होते हैं। अगर वो दोस्त सामने घर के पास आकर खड़ा हुआ तो हम जब भी समझ जाते हैं कि ये दोस्त किसके लिए आया है, ये किसका दोस्त है। तो इसी तरीके से ये डू और डस जो है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान कराते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया डू और डस की होते हैं।
ये ज़माने की पहचान कराने के लिए होते हैं। जब दूसरा ज़माना आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी दूसरे आएंगे। तो चलिए इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सब्जेक्ट्स जो होते हैं आई, यू, वी, दे, इनके साथ जो है तो डू का इस्तेमाल होता है। अंडरस्टैंड। और ही, शी, इट या कोई नाम, अरशद, इनके साथ इस्तेमाल क्या होगा, डस का इस्तेमाल होगा। समझ में आ गया आपके। तो इस तरीके से ही, शी, इट नेम के साथ डस का इस्तेमाल होता है और आई, यू, वी, दे के साथ डू का इस्तेमाल होता है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। अब ये कहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ लगेगा जुमले के अंदर, वो हम देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम कीजिए, वीडियो पॉज करके जो है तो ये लिख लीजिए अपनी बयास के अंदर, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, इंट्रोगेटिव जुमला, इंट्रोगेट किसे कहते हैं? इंट्रोगेट करना यानी पूछना, सवालात पूछना। देखिए हम अक्सर टीवी के अंदर देखते हैं जब न्यूज़ होती है कि इनको इंट्रोगेशन के लिए लेकर जा चुका है, यानी पूछताछ के लिए इनको लेकर गए हैं, तो उससे बना इंट्रोगेटिव। अब ये इंट्रोगेटिव जुमला यानी इसमें भी कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, ये सवाल होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है, हमने पहला फार्मूला देखे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, फार्मूला सेम रहेगा। सिर्फ सबसे पहले जो है तो स्टार्टिंग जो होंगी वो हेल्पिंग वर्ब से होंगी। किससे होंगी? हेल्पिंग वर्ब से। ये जो डू और डज है, डू और डज, इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और इसको शॉर्टकट एच भी लिखा जाता है। समझ में आ गया आपके? तो सवालिया जुमले के अंदर, इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी और वो जुमला बनाया जाएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली पोजीशन प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से जुमला बनेगा। अब आखिरी में पहले हम फुल स्टॉप लगा रहे थे, है ना, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आएगा, आखिरी में आएगा क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान, क्योंकि ये सवाल बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम इस फार्मूले के तहत जुमले बनाना देखते हैं। तो अब मैं सबसे पहले एक सब्जेक्ट लेता हूँ। कौन सा सब्जेक्ट? सबसे पहला सब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ आई। ओके, आई अगर मैंने लिया तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, अब मुझे याद होना चाहिए। इसके पहले जो मैंने आपको बताया, अब वो चीज़ यहाँ काम आएगी। हेल्पिंग वर्ब पहले हमको याद होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डस। तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो डू इस्तेमाल होता है, तो यहाँ डू लगेगा। ठीक है, डू आई। यहाँ वर्ब की पहली पोजीशन प्ले और ऑब्जेक्ट खो खो, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। इसका तर्जुमा उसी तरीके से होगा, क्या मैं खो खो खेलता हूँ। अंडरस्टैंड? एकदम आसान है। अब इसके आगे अगर आपको बनाना है यू के साथ जुमला, तो यू के साथ भी इसी तरीके से बनेगा, डू यू प्ले खो खो। अंडरस्टैंड? देखिए बच्चों, ये बड़ा आसान है। इसको हम चार्ट के ज़रिए भी समझ लेते हैं। चार्ट पर ये कैसे बनेगा, तो चार्ट पर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेंगे। अब देखिए मैं बनाता हूँ, आई, यू, वी और दे, ये चार के साथ मैंने बनाया। ओह सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहिए था। मैं यहाँ सब्जेक्ट लिखता हूँ पहले, आई, यू, वी और दे, ये मैंने चार सब्जेक्ट लिख लिया। अब ये चारों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? डू। यहाँ मैंने डू लिख लिया। वर्ब में लिखता हूँ प्ले और ऑब्जेक्ट खो खो।
हम ये प्ले और खो खो इसको ही आखिरी तक लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझने में आसानी होंगी। और ये होने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका फॉर्मेशन। डू आई प्ले खो खो, क्या मैं खो खो खेलता हूँ। डू यू प्ले खो खो, क्या तुम खो खो खेलते हो। डू वी प्ले खो खो, क्या हम खो खो खेलते हैं। और डू दे प्ले खो खो, क्या वो सब खो खो खेलते हैं। देखिए बच्चों, एकदम आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आप यहाँ पर वर्ब भी बदल दीजिए, ऑब्जेक्ट भी बदल दीजिए। मैं वर्ब बदल देता हूँ, मैं वर्ब लिखता हूँ रीड, रीड यानी पढ़ना। अ बुक, एक किताब। तो देखिए, डू आई रीड अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ। डू यू रीड अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ते हो। डू वी रीड अ बुक, क्या हम एक किताब पढ़ते हैं। और डू दे रीड अ बुक, क्या वो सब किताब पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब आप क्या कीजिए, आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से, आप ज़िंदगी में जितने भी काम करते हैं उसमें से एक काम ले लीजिए और वो काम यहाँ पर रखिए, वर्ब के अंदर पहली पोजीशन, और ऑब्जेक्ट लगाइए और जुमले बनाते जाइए। तो इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ आप जुमले बना सकते हैं। जुमले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंग्लिश के अंदर डू का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।